हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद आज हम देखेंगे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही आता है। कुछ बुक्स में इसको डिवाइड किया हुआ है, आई मीन जस्ट लाइक चेंज किया हुआ है, जैसे चैप्टर वाइज। तो सेकेंड चैप्टर में गॉस थ्योरम एंड एक जो है हम देखेंगे कैपेसिटर एंड डाइइलेक्ट्रिक। तो ये हमारे जो टॉपिक्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में हम सबसे पहले लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऑलमोस्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। जो भी हमें गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और हाउ टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट है और वैसे भी इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं। ओके, तो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, पहले हम देखते हैं बेसिक डेफिनेशन। जैसे ये हमारे पास एक सरफेस है, ये एक एरिया है, कर्व एरिया है, इसमें से ये हमें क्या गिवन है, कर्व एरिया गिवन है। इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब ये जो लाइंस है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो लाइंस होती है, नंबर ऑफ लाइंस क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। नंबर ऑफ लाइंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स। जैसे इसमें कितनी लाइंस है, 1 2 3 4, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 4। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं एक और प्लेन और इसमें हमने ये ड्रॉ की लाइंस। ओके, तो इसमें कितनी लाइंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 7। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना मतलब नंबर ऑफ लाइंस, उस एरिया में से जाने वाली नंबर ऑफ लाइंस को कैलकुलेट करने जैसा है। मतलब इट इज लाइक मेजरिंग नंबर ऑफ लाइंस। क्या देख रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इट इज लाइक मेजरिंग नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ये हमने बेसिक डेफिनेशन देखा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। और बाकी जो इसका अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होती है, हमारे पास क्या आ रहा है, नंबर। तो ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। मतलब जैसे हमें फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग देखना है। ये हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, जनरल जो मीनिंग है उसमें हमने देखा था। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कैलकुलेटेड एज, इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो किससे करते हैं, फाई से। और ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कैलकुलेटेड एज डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। ओके, एरिया कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। हमने यहाँ क्या लिया है, वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या हम एरिया को एज ए वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं, एरिया को हम एज ए वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं यदि हम उसे क्या लेते हैं, मतलब ये हमारे पास क्या है, एक प्लेन है। ये क्या लिया हमने, एक एरिया।
इस एरिया को यदि हम परपेंडिकुलर, एरिया की जो डायरेक्शन है वो हम इसके परपेंडिकुलर लेते हैं, किसके, इस एरिया की यदि हम, इस एरिया की जो डायरेक्शन है वो हम इसके परपेंडिकुलर लेते हैं, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, एज ए वेक्टर हम इसे क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो फाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ई डॉट ए। ओके, हम एरिया को एज ए वेक्टर ट्रीट कर ही सकते हैं, और एरिया का जो मैग्नीट्यूड होता है वो आप सभी को पता है, ये क्या है, इसकी लेंथ और ये इसका ब्रेड्थ, और एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो हम सभी को पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल इंटू बी। तो हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, इसकी यूनिट फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक नॉलेज देख रहे हैं अभी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यूनिट। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हम सभी को पता है, न्यूटन पर कूलम। एरिया की यूनिट क्या आ जाएगी, यहाँ से एरिया की यूनिट आ जाएगी मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसकी जो यूनिट आई थी वो क्या था, न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो कितना आएगा हमारे पास, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, तो ये क्या हो गई इसकी यूनिट। इसके बाद हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम एक, ये हमने लिया एक प्लेन। ओके, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है इस डायरेक्शन में। ओके, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले लेते हैं 20 न्यूटन पर कूलम। ओके, और एक चीज़ हमें क्या चाहिए, यदि हमें एक एग्जाम्पल गिवन है, ये इसका हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इसका फ्लक्स। ओके, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, कितनी है, 20 न्यूटन पर कूलम, और एक चीज़ हमें गिवन है, एरिया। ये एरिया जो हमें गिवन है वो कितना है, ये ले लेते हैं 0.5 मीटर स्क्वायर, और हमें क्या फाइंड करना है, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एकदम इजी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला हम सभी को पता है, क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट के लिए एंगल कौन सा लेते हैं हम, कॉस थीटा, तो कितना आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा। ओके, क्या आ गया हमारे पास, ई ए कॉस थीटा। ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। एरिया कितना गिवन है हमें, 0.5 मल्टीप्लाई कॉस कितना आ जाएगा, कॉस यहाँ से हम कितना लेंगे, ओके, थीटा एंगल लेना है हमें। ये हमारे पास प्लेन है, तो प्लेन का जो परपेंडिकुलर होगा, एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो कौन सा होगा, एरिया का डायरेक्शन होगा इधर, और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी किस डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। तो इन दोनों के बीच में थीटा एंगल कितना आ जाएगा, 0। एंगल कितना आ जाएगा, थीटा 0। तो थीटा एंगल 0 आ जाएगा, तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा। वैल्यू क्या आ जाएगी, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, 20 मल्टीप्लाई 5/10, 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना आ गया, 10 न्यूटन मीटर पर कूलम। अभी तक हमने जितने भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कितना आ गया हमारे पास, फ्लैट वाला देखा हमने, मतलब हमारा जो प्लेन था, अभी जो हमने लास्ट देखा, ये प्लेन कैसा है, फ्लैट है। क्या फाइंड किया हमने, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया हमने, ये था, एरिया की डायरेक्शन थी, परपेंडिकुलर था वो किसके, एरिया के, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो भी किस डायरेक्शन में थी, इस डायरेक्शन में। अब यदि हमें गिवन हो कर्व एरिया का फाइंड करना हो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक ये एरिया है, इसका यदि हमें फाइंड करना हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ हमने क्या किया था, दोनों का डायरेक्शन क्या थी, इक्वल थी। यहाँ जैसे हमें इसका फाइंड करना है और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, और इसका जो हमारे पास एरिया का जो हम डायरेक्शन लेंगे वो कैसे लेंगे, जैसे हम देखते हैं यहाँ वाली जगह पर ये एक हमने स्मॉल सा पार्ट लिया, तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे। यहाँ वाले पार्ट पे देखा तो हमने डायरेक्शन कैसे ली,
परपेंडिकुलर लेना है तो परपेंडिकुलर लेंगे तो हम ऑब्वियसली अलग अलग आएगा उसका एरिया का जो भी डायरेक्शन है। यहाँ क्या था, पूरे एरिया का कैसा था, डायरेक्शन परपेंडिकुलर था, बट वहाँ क्या होगा, चेंज। तो हम कर्व एरिया के लिए कैसे फाइंड करेंगे, तो वो हम देखते हैं। यदि हमें कर्व एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। What if the area is curve? ओके, तो कर्व एरिया क्या फाइंड कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कैसे फाइंड करेंगे, ये हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये हमारे पास गिवन है एक कर्व्ड एरिया और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में। ओके, ये क्या आ जाएगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वेक्टर। ओके, और ये क्या है, इसका एरिया आपको गिवन है इसका। ऑब्वियसली हम पूरे का देखेंगे तो कितना आएगा, एरिया को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं ए से। ओके, हमें क्या करना है, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्मॉल सा पार्ट ले लेते हैं। जैसे ये जो एरिया है इसको क्या कर लेते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं कुछ सेक्शंस में। ओके, जस्ट लाइक दिस। अब हम क्या करेंगे, इसका कोई एक पार्ट लेके, कोई एक स्मॉल सा पार्ट लेके हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। एक छोटा सा पार्ट लेंगे, उसका हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। इन सारे छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं इनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कर देंगे, ऐड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से ले लेते हैं, एक ये पॉइंट हमने ले लिया, ये पार्ट हमने लिया किसका, ये हो गया, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में। ओके, ये हमने डार्क कर दी है। और इस एरिया का क्या होगा, परपेंडिकुलर लेंगे हम एरिया की डायरेक्शन। एरिया की डायरेक्शन कैसे आ जाएगी, इधर। एंगल क्या ले लेते हैं हम, थीटा। ये कितना आ जाएगा, DA। स्मॉल पार्ट के लिए ले रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, DA। और ये कितना आ जाएगा, ई वेक्टर। तो यहाँ से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास कितना आएगा, ई वेक्टर डॉट DA। स्मॉल पार्ट के लिए है, स्मॉल पार्ट के लिए हमारे पास क्या आएगा, D फाई। ओके, स्मॉल पार्ट के लिए लिया है तो क्या आएगा, D फाई। तो कितना आ जाएगा यहाँ, ई वेक्टर डॉट DA। ये क्या आ गया, एक स्मॉल पार्ट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। हमें क्या चाहिए, इस पूरे पार्ट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। तो क्या आ जाएगा इसमें, फाई जब हम फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट DA। यहाँ हम एरिया को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सरफेस, तो ए या फिर एस, हम किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने फिलहाल अभी ए वेक्टर लिया है तो एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो डी फाई की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, डी फाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ई DA कॉस थीटा। यहाँ से हमने क्या ले लिया, डी फाई क्या था, एक स्मॉल पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। हमें क्या फाइंड करना था, इस पूरे कर्व के लिए, इस कर्व एरिया के लिए क्या फाइंड करना था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वो कितना आ जाएगा, उन सब का इंटीग्रेशन। मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ से जितने भी स्मॉल पार्ट है इनके, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कितना आ जाएगा, थीटा एंगल। यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो रही है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वेरिएबल। कैसा है इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल। और थीटा भी कैसा होगा, वेरिएबल। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर चेंज हो सकती है। जैसे ये इधर है, ये वाली इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम ज़्यादा कोई भी वैल्यू हो सकती है उसकी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, वेरिएबल होगा। और थीटा भी कैसा होगा, यहाँ वेरिएबल। एंगल कुछ भी चेंज हो सकता है। जैसे हम यहाँ लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये किसकी डायरेक्शन आ जाएगी, ये वाला हम जो पार्ट लेते हैं, तो एंगल क्या होगा, चेंज होगा। तो थीटा की वैल्यू कैसी होगी, वेरिएबल। ओके, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई DA कॉस थीटा।
ओके तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जो कॉन्सेप्ट पे है डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नॉर्मल क्वेश्चन जैसे डायमेंशन ही पूछ लिया जाए तो आप डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे। ओके तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन क्या होगा, फॉर्मूला हम सभी को पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। क्या करना है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की क्या रखनी है हमें, डायमेंशन। क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन कितना होगा, यूनिट हम लोगों ने फाइंड की थी, कितनी आई थी हमारे पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस कूलम। ओके तो न्यूटन का जो हमारे पास आया था वो कितना होता है डायमेंशन, न्यूटन का डायमेंशन पहले यूनिट ले लेते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर स्क्वायर एज इट इज, नीचे क्या है ये कूलम, कूलम का कितना होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। ओके डायमेंशन लेते हैं, कितनी आ जाएगी m1, kg का कितना हो जाएगा m1, मीटर स्क्वायर और मीटर ओके कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा यहाँ से L1 ओके kg मल्टीप्लाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन का जो हमारे पास क्या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ कितना आ जाएगा m1 L3, t कितना हो जाएगा t-3 और जो एम्पियर है उसको हम I से डिनोट कर देते हैं, कितना आ जाएगा -1। इसको आप A से भी डिनोट कर सकते हैं और I से भी। ओके तो हमारे पास क्या आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन। ओके डायमेंशन को ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं। ओके ये चीज़ क्लियर होगी आप सभी की। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करना है। अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा था, ओके कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया, मतलब उस एरिया से कितनी लाइंस जा रही हैं वो क्या होता है नंबर ऑफ लाइंस। नंबर ऑफ लाइंस क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, आई मीन जितनी ज़्यादा लाइंस होंगी उतना ज़्यादा क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके क्वेश्चन ले लेते हैं कैसे पुटअप करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये गिवन है, आपको गिवन है एक प्लेन गिवन है और ये एक फ्लैट है और इसमें हमें गिवन है एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से। ओके तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आपको गिवन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इसका जो एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम, 40 न्यूटन पर कूलम। और आपको जो एरिया गिवन है वो है 0.2, एरिया आपको गिवन है 0.1 मीटर स्क्वायर। ओके हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, फ्लक्स फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है वो हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले हम फॉर्मूला हम सभी को पता है, फाई इक्वल्स टू कितना होता है EA cos थीटा। फ्लैट है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं है हमें। इंटीग्रेशन किसके लिए यूज़ होता है, कर्व एरिया के लिए। तो कर्व एरिया नहीं है यहाँ पर, कैसा है फ्लैट एरिया, प्लेन है। ओके तो यहाँ से E की वैल्यू हमें डायरेक्टली गिवन है, कितनी है 40 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, A की वैल्यू कितनी है 0.1। ओके और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है क्या A वेक्टर, तो ये जो एंगल है वो कितना है, ये एंगल कितना है, ये आप ले लेते हैं 60 डिग्री। ओके एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री, तो यहाँ क्या आ जाएगा cos 60 डिग्री। 40 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 1/2। यहाँ से हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं 0.2। ओके तो ये कितना आ जाएगा
20 मल्टीप्लाइज 2/10 कितना आ जाएगा ये 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, ये वैल्यूज़ हमने ऐसे ही ली थी ताकि हमें जितनी भी लाइंस हैं वो क्लियर हो जाए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली फाइंड करने के लिए बहुत इजी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में पुट करना है और ये वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ हम एक और सिचुएशन देखते हैं। अभी तक हमने नॉर्मल सिचुएशन देखी, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन देखते हैं। आपको ये एरिया गिवन है, एक ये एरिया है, ओके हमें क्या गिवन है, एक ये एरिया गिवन था और एक इसी के साइड में क्या है, इसी का इंक्लाइन एरिया है। ओके, एंगल है इन दोनों का, इंक्लाइन एरिया और वर्टिकल एरिया। अभी हमने किसका फाइंड किया था, वर्टिकल एरिया का फाइंड किया था। अभी ये हम लोग फाइंड कर रहे थे किसका, वर्टिकल एरिया का। अभी हम क्या करेंगे, ये जो इंक्लाइन एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसकी क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। ओके, एंगल हमें कितना दिया हुआ है, गिवन थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ये आपको इस डायरेक्शन में क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और इसका जो एरिया की डायरेक्शन है वो भी कैसी आएगी, सेम। इसका एरिया हम ले लेते हैं ए। ओके, तो इसकी डायरेक्शन भी कैसी है, ये प्लेन है, प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये कितना आ जाएगा, ए वेक्टर की डायरेक्शन। हमें क्या फाइंड करनी है, इंक्लाइन एरिया की क्या फाइंड करनी है, फ्लक्स। हमारे पास क्या था, वर्टिकल एरिया। वर्टिकल एरिया की हमारे पास कितनी आई थी, फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। यही आया था हमारे पास वैल्यू। फाई इज इक्वल्स टू कितनी आई थी, ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम। डायरेक्शन सेम है तो कैसा आ जाएगा इसकी वैल्यू, फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, किसके लिए, वर्टिकल एरिया के लिए हमारे पास फ्लक्स कितनी आ जाएगी, फाई इज इक्वल्स टू ई ए। फाई का फॉर्मूला होता है ई डॉट डी ए। डी ए हमारे पास किसके लिए था, स्मॉल पार्ट के लिए। ओके, ये किसके लिए था हमारे पास, ये जो वर्टिकल एरिया का जो हम क्या फाइंड कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स कितना आया हमारे पास, ई ए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम एक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, जैसे ही एंड होगा आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं। ओके, ये क्या है, हमें किसकी फाइंड करनी है, इस एरिया की। ओके, इस एरिया की हमें क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, ये जो ऊपर वाला एरिया है, इंक्लाइन एरिया, इंक्लाइन एरिया की हमें क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम रब कर देते हैं और हम यहाँ साइड में नोट कर लेते हैं। फाई हमारे पास कितना आया, ई ए, किसके लिए, वर्टिकल एरिया के लिए। अब क्या करेंगे अब हम करेंगे इंक्लाइन एरिया के लिए फ्लक्स फाइंड। तो सबसे पहले हम देखेंगे, एक बार हम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, यहाँ एंगल कितना है, थीटा। तो ये जो वर्टिकल एरिया है, वर्टिकल एरिया की वैल्यू कैसी आएगी, जस्ट लाइक हम इसे देखते हैं, ये जो ट्रायंगल है, क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ये जो वर्टिकल एरिया है, वर्टिकल एरिया क्या हो जाएगा इसके लिए, एडजेसेंट हो जाएगा। इसको हम ले लेते हैं, ए से डिनोट कर लेते हैं हम, और ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट। ओके, थीटा के सामने क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। ओके, यहाँ से हम कॉस थीटा फाइंड करते हैं। कॉस थीटा कितना आ जाता है, एडजेसेंट अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस। हमें क्या चाहिए, इसका एरिया। हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन कॉस थीटा। एडजेसेंट की वैल्यू कितनी है, ए। इसका एरिया हमने कितना लिया, इसका एरिया लिया हमने ए वेक्टर। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ए अपॉन कॉस थीटा। कितना आ गया हमारे पास, ए अपॉन कॉस थीटा। किसकी वैल्यू आ गई, हाइपोटेनियस, मतलब इस इंक्लाइन एरिया की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से जब हम फ्लक्स फाइंड करते हैं तो कितना होता है फ्लक्स, ई डॉट डी ए, सॉरी ई ए कॉस थीटा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। फ्लक्स कितना होता है, ई ए कॉस थीटा। फॉर्मूला हम सभी को पता है, फाई क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं हम, क्या आ जाता है हमारे पास, एंगल कॉस थीटा। ए की वैल्यू रखेंगे यहाँ से हम, किसके लिए, वर्टिकल एरिया के लिए। जो हमारे वर्टिकल एरिया हमारे पास कितना आया, ए अपॉन कॉस थीटा। यही तो मिला हमें कि हमने क्या फाइंड किया, वर्टिकल एरिया फाइंड किया। वर्टिकल एरिया हमारे पास कितना आ गया, ए कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू जब हम रखेंगे, ई एज इट इज, ए की वैल्यू क्या रखेंगे हम, ए अपॉन कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा एज इट इज। तो हमारे पास क्या मिल गया, हमें फ्लक्स मिल गया किसका, हमें फ्लक्स मिल गया वर्टिकल एरिया का, सॉरी इंक्लाइन एरिया का फ्लक्स हमें कितना मिला, फाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ई ए। दोनों का क्या आया है, सेम। यहाँ से हम देख रहे हैं ये क्या है, इंक्लाइन एरिया, ये कैसा है, वर्टेक्स एरिया। वर्टिकल एरिया और इंक्लाइन एरिया का फ्लक्स कैसा आया है, दोनों का सेम। क्यों आया है सेम, बिकॉज वर्टिकल एरिया की फ्लक्स और इंक्लाइन एरिया की फ्लक्स जब हमने फाइंड की तो दोनों की कैसी आई, सेम। और दोनों की सेम क्यों आई है, ये चीज़ हम देख लेते हैं। इंक्लाइन एरिया और वर्टिकल एरिया दोनों का क्या है, ये जस्ट 1 मिनट। इन दोनों की फ्लक्स कैसी आई है, सेम। और ये सेम क्यों आई है, क्योंकि ये जो वर्टिकल एरिया है वो इंक्लाइन एरिया क्या है, इंक्लाइन एरिया का परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन है। ये वर्टिकल एरिया इंक्लाइन एरिया का क्या है, वर्टिकल प्रोजेक्शन है। आप इसे वर्टिकल प्रोजेक्शन कह सकते हैं, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन कह सकते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया कह सकते हैं। ये जो वर्टिकल एरिया है वो इंक्लाइन एरिया का क्या है, प्रोजेक्टेड एरिया। कैसा है, इसे आप क्या मान सकते हैं, शैडो मान सकते हैं, एज ए शैडो। ये इसकी क्या है, एज ए शैडो। ओके, इन दोनों का फ्लक्स कैसा आया, सेम। एक चीज आप नोट कर लीजिए, सॉरी, वर्टिकल एरिया हम कह सकते हैं, वर्टिकल एरिया कैन बी, vertical area can be termed as the perpendicular projection of inclined area. Okay, vertical area can be termed as the perpendicular projection of inclined area. यही तो देखा अभी हमने, दोनों की फ्लक्स कैसी आई है, सेम। और सेम क्यों आई है, दोनों की जो नंबर ऑफ लाइंस है ये दोनों की क्या है, सेम। जितनी इसकी फ्लक्स है उतनी ही क्या है, उसकी फ्लक्स है। और इसका रीज़न क्या है, ये जो इंक्लाइन एरिया है वर्टिकल एरिया का क्या है, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन। क्या है ये, इसका प्रोजेक्टेड एरिया। ओके, तो हम इसे अप्लाई कैसे करते हैं वो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब ये यूज़ कैसे होता है। अभी हमने देखा, थ्योरेटिकली देखा हमने, प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि इसका यूज़ का क्या है, इसे हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये आपको एक
हमें एक गिवन है हेमीस्फेरिकल एरिया, ओके। ये क्या है, हेमीस्फेरिकल एरिया गिवन है आपको। इसमें हमें गिवन है, ये सेंटर ले लेते हैं इसका, और इसकी जो रेडियस है इस सर्कल की ये कितनी है, कैपिटल आर गिवन है आपको। एरिया गिवन है आपको इसका। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ओके। और ये आपको गिवन है ई, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, एंगल आपको गिवन है। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है इसका, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हेमीस्फेरिकल एरिया गिवन है आपको, उसमें हमें गिवन है एक तो रेडियस गिवन है, और उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, हॉरिजॉन्टल गिवन है, और उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, ई, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, हॉरिजॉन्टल, वैल्यू कितनी है, ई। हमें क्या फाइंड करना है, उस कर्व एरिया का क्या फाइंड करना है, फ्लक्स। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ कर्व्ड एरिया। इस कर्व एरिया का क्या फाइंड करना है, हमें फ्लक्स फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे, एक तो जो तरीका हमने देखा था स्टार्टिंग में, कैसे फाइंड करते हैं हम, जैसे हमें जो कर्व एरिया गिवन था उसके लिए हमने क्या देखा था, कर्व एरिया के लिए हमने क्या लिया था, एक स्मॉल सा पार्ट लिया था। उसके बाद क्या किया था, ये थीटा एंगल, और क्या किया था हमने, उसका इंटीग्रेशन ई ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, उससे क्या निकला था हमारे पास 5। एक तरीका तो हमारे पास ये था कि उसके स्मॉल स्मॉल पार्ट्स करके क्या कर ले, उन सबको ऐड, मतलब इसका हम एक बहुत छोटे छोटे पार्ट्स लें। ये पूरा हमारे पास क्या है, एक एरिया है, सरफेस गिवन है। इस सरफेस एरिया का क्या करना है, हमें बहुत छोटे छोटे पार्ट्स लेंगे और उन सभी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करके क्या कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे, या फिर किसी एक का निकाल के इंटीग्रेट कर देंगे, ओके। बट एक तरीका जो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, अभी जो हमने प्रिंसिपल देखा, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, उसके लिए हमने देखा था परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन। क्या पढ़ा अभी हमने, ये हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है, ओके। ये जो हमें गिवन है, एरिया, ये एरिया गिवन है, हमने क्या किया, इसको यहाँ ड्रॉ किया, और ये क्या है इसका, ये इसका क्या है, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन। ये क्या है इसकी, एज ए शेडो, आप इसे कह सकते हैं, ये इसका क्या है, शेडो। ये इस वाले पार्ट का ये क्या है, शेडो। जब ये शेडो है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, मतलब ये जो एरिया है, इस एरिया का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वही क्या होगा, दोनों का कैसा आया था, सेम। अभी हमने देखा ये हमने देखा था इंक्लाइन एरिया और वर्टिकल एरिया। तो वर्टिकल एरिया और इंक्लाइन एरिया का कैसा आया था, दोनों का सेम आया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यदि हमारे पास इस एरिया का फ्लक्स मिल जाए हमें, यदि हमें इस इंक्लाइन एरिया का फ्लक्स मिल जाए, इस वाले का परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, मतलब इस शेडो का हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाए, तो दोनों का क्या है, सेम होगा। तो इसका निकालने के बाद हमें इसकी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दोनों क्या है, इक्वल है। तो जो इसका होगा वही क्या होगा, इस वाले एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका फ्लक्स हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ क्या है, ये क्या है, एक सर्कल, सर्कल का एरिया कितना होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। रेडियस हमें गिवन है, कितनी है, रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। यहाँ से हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया A इज इक्वस टू पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला हम सभी को पता है कितना होता है, फाई इज इक्वस टू ई ए, ओके। ये कैसा एरिया है, एक प्लेन है, प्लेन के लिए हम सभी को पता है कितना हो जाएगा, E एज इट इज, ए की वैल्यू कितनी, पाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें क्या गिवन थी, कैपिटल E, और हमें क्या मिल गया, फ्लक्स, ओके। तो हमें क्या मिल गया इसका आंसर, तो आंसर क्या होगा इसका, E पाई आर स्क्वायर। तो यदि हमें किसी इंक्लाइन एरिया की इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिवन हो और हमें उसका फाइंड करना हो कर्व एरिया की, वर्टिकल एरिया की हमें फाइंड करनी हो, इन दोनों में से यदि हमें एक गिवन हो और दूसरी फाइंड करनी हो, तो हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती है, दोनों क्या होते हैं, सेम। अब जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसका हमने देखा
एक चीज़ और आप यहाँ देख सकते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और इसमें हम जहाँ कहीं भी देखेंगे, जैसे हम एक स्मॉल पार्ट लेते हैं, इस स्मॉल पार्ट पे क्या हो रहा है, ये एरिया के क्या है, ये परपेंडिकुलर है, सब जगह कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, फाई इज इक्वल्स टू EA। अदरवाइज यदि हम इसके स्मॉल स्मॉल पार्ट करके इंटीग्रेशन करते हैं तो बहुत लेंथी हो जाता है। यदि हमें किसी एक का गिवन है प्रोजेक्ट, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन यदि हमें गिवन है, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिवन है, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वर्टिकल वाले का। ओके, थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।